मेरे को याद है 2018-19 में जो बुल रन था, 18-19 में था, 17 में था, 17 में, 17 हाँ, तब जब डिस्कशन होती थी ना, एक कॉमन इशू रेज होता था अबाउट मैक्सिमलिज्म वर्सेस मिनिमलिज्म। और मैक्सिमलिस्ट कहते थे कि नहीं ये ग्लोबल करेंसी रिप्लेसमेंट है, कि मतलब अब जो है बिटकॉइन में ही बात करेंगे, डॉलर सब भाड़ में गए। एंड देखो, हाइपोथेसिस इज सिमिलर कि डॉलर इज अनस्टेबल, हाइपोथेसिस इज सिमिलर। और फिर मिनिमलिस्ट विच इज लाइक नहीं ये पैरेलली एग्जिस्ट करेगा, दैट गवर्नमेंट्स विल फाइंड अ वे टू इंटीग्रेट दिस इनटू देयर सिस्टम्स एंड सो ऑन, और सब अपनी क्रिप्टोज या डिजिटल करेंसीज निकाल देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू लाई ऑन द मिनिमलिस्ट एंड? I feel that completely replace नहीं करेगा. That is my point of view. So again, nobody knows the future, but the way I see the future is that जो government की currencies हैं, they will ultimately come on blockchain. जैसे CBDC पे एक्सपेरिमेंट चला, आपने देखा होगा, कंट्रीज अपना CBDC निकाल रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यस है ना, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो करेंसीज है ना अपनी, INR हो गया, US डॉलर हो गया, ये सब उस वर्जन में शिफ्ट होंगी। बिकॉज आप प्रॉपर्टी तो सेम इनहेबिट कर रहे हो, राइट, फंडामेंटल, बट आप अपने कंट्रोल के साथ वो कर रहे हो। इनफैक्ट वो ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा वो चेंज करने के लिए, बट अब अगर ये सिस्टम होता तो ओवरनाइट आप चेंज कर देते कि अच्छा ठीक है ये नहीं चलेगा, ये बेसिकली ऑल योर दोज exercises will become very very cost efficient. Money printing cost will go away if the currency goes digital, and if it is on blockchain you will have lot more control. You can control all of this, कोई गलत काम नहीं होने दोगे आप, तो एक वो ट्रैक है। तो national currencies will come on blockchain, but will continue to run with the same principles and rules and same monetary rules that currently apply. Then on the other side, ये जो Bitcoin, Ethereum है, they will continue to run in parallel. It's complementary to that. It's not like कि ये इसको replace कर देगा, राइट। है ना, तो दोनों साथ में चलते रहेंगे parallelly. This is what I believe. I don't see a world where INR will completely go away or US dollar will completely go away and Bitcoin में transaction होंगे. I don't see that world. I don't see it even up until I don't know a single person who ever makes any sizable transaction. It doesn't make sense. लोग इन्वेस्ट जरूर करते हैं, बहुत ही कभी कभी कहीं कहीं पे अगर किसी ने खर्चा होता है तो Bitcoin should be seen more of as a gold. जैसे मेरे पापा दादाओं के लिए गोल्ड होता था ना, ऐसे मेरी जनरेशन जिनको टेक समझ में आता है, जो मोबाइल पे जो इंटरनेट देख के बड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बिटकॉइन वैसा है, बिकॉज उनको वो रिलेटेबल है, उनके लिए रिलेटेबल है वो चीज। नो, आई थिंक यू हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट। मैं ना, there's one video game that I enjoy more than any other video game, and it's Fortnite. आपने कभी खेला हो तो आपको बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, बेसिकली इट्स अ सिंगल प्लेयर शूटर गेम, ठीक है, बट इन अ मेटा वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग लाइव प्लेयर्स हैं। मतलब दिस फॉर्मेट एग्जिस्ट PUBG। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज कि उन लोगों ने ना इकोनॉमिक्स क्रैक कर लिया है विद इन द गेम, वेयर आई कैन बाय स्किन्स दैट गिव मी नो स्पेशल बेनिफिट। मैं सिर्फ इसलिए पहनता हूँ क्योंकि वो मेरे को पहन के अच्छा लगता है और उसके मैं पैसे देता हूँ। उसकी एक करेंसी है V-Bucks, उसको लेके एक बहुत बड़ा लॉ सूट भी अमेरिका में हो चुका है, बिकॉज यू नो एप्पल 20-30% लेता है हर ट्रांजैक्शन पे, ये सब हो चुका है वहाँ पे। एंड द पॉइंट इज, अगर मैं मेटावर्स एज अ डिजिटल जियोग्राफी जहाँ पे हम सब रहते हैं, सुमित और प्रखर वहाँ मिलते हैं, बात करते हैं, चिल करते हैं, चाय पीते हैं, जो भी, अगर मैं ये सब इमेजिन करूँ, उसका एक प्रोटो मॉडल जो एग्जिस्ट करने को मेरे को दिख रहा है ना, वो मेरे को फोर्टनाइट में दिखता है, क्योंकि उनकी एक स्टोरी लाइन भी है, उनका एक स्टोर भी है, उनका एक डायनामिकली शिफ्टिंग मैप भी है, दे हैव एवरीथिंग गोइंग ऑन फॉर देमसेल्व्स, दे हैवंट इंटीग्रेटेड इट बिकॉज मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी नहीं आई है ओवरऑल। बट व्हेन आई इमेजिन अ वर्ल्ड लाइक दैट, which I think 20-30 years from now unavoidable है कि हम लोग डिजिटली कहीं एग्जिस्ट करते हो, फिजिकल शेप में, डिजिटल पर्सोना होगा जो कि रिप्रेजेंट करता है उस दुनिया में। हाँ, कि मतलब प्रोफाइल पिक्चर नहीं हूँ मैं इंटरनेट पे, एक मेरे हाथ पैर होंगे, हाँ, वहां पे आई कैन टोटली इमेजिन exchanges happening in digital currency. Why not? I mean, like, because you want uninterrupted transaction, right? Uninterrupted transaction, आप कोई पेमेंट गेटवे रेजर पे मैं 2 OTP वो थोड़ा डालते फिरोगे, आपको चाहिए वो सारे ट्रांजेक्शन हो पाए। NFT, अगर मेरे पास जो इन गेम एसेट्स हैं, जो आपने स्किन्स खरीदे हैं, वो दे आर लाइक NFTs विच आई कैन सेंड इट टू एनीवन, राइट नाउ। उसके अराउंड आप मार्केट क्रिएट कर सकते हो। तो गेमर है, उनके पास उन्होंने जो खरीदा है वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। राइट नाउ इट्स गॉन, राइट, एंड द गेम डेवलपर एसेंशियली मेक्स मनी आउट ऑफ इट, बट इट्स योर इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन ऑल्सो मोनेटाइज इन फ्यूचर, राइट? यू कैन ऑल्सो सेल P2P skins. मैं आपको स्किन बेच सकता हूँ फोर्टनाइट में फॉर मनी दैट यू पे मी अदरवाइज। Correct. So like that works. So वो इकोनॉमी भी है, right? So वो इकोनॉमी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी काफी एफिशिएंट बन सकती है। तो वो इवेंचुअली हो सकता है, व्हाई नॉट? मतलब आई डू फील दैट लॉट ऑफ दीज इंटरेक्शंस ऑन द इंटरनेट नीड्स टू बिकम फ्लॉलेस, नीड्स टू बी वेरी ओपन, ग्लोबल होने चाहिए, राइट? पहले अपन कैश देते थे,
मतलब अगर आप पिछले 3 बड़े पहले अपन कैश देते तो मैं जो जोग्राफिकल बाउंड्री में उसी को कैश दे सकता हूँ, उसी से ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ. बट इंटरनेट आया तो मैं विद इन कंट्री में यूपीआई कर सकता हूँ. ठीक बात. बट दिस इज नॉट द एंड. राइट. इससे और ओपन होना चाहिए ना. व्हाट इज द नेक्स्ट आइटरेशन इसके, मैं किसी भी इंसान के बीच में कोई भी अमाउंट इमीडिएटली रियल टाइम में इन वट एवर शेप एंड फॉर्म आई कैन ट्रांसफर इट. दैट इज मोर एफिशिएंट. तो मतलब देखो, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट व्हेन यू मेकिंग द गवर्नमेंट पॉइंट आल्सो. PMLA, which is Prevention of Money Laundering. Yeah. ठीक है. Income Tax Act, whatever governs GST in different states. There's a indirect tax code, I'm sure. One of the biggest problems and one of the biggest operational costs in all these fields is figuring out where the money went. You could largely solve that problem in one stroke. Because अब तो अगर public ledgers available है सब बंदों की digital currency, क्यों पता लगाना यहाँ से अकाउंट लेके वहाँ गया, वहाँ से कैसे गया, तो मतलब solved और problem होनी चाहिए. solve problem होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू. You're very right, right? I can completely see that. और मेरे को पता है, बिकॉज माई फैमिली कम्स फ्रॉम एन इनकम टैक्स बैकग्राउंड, हमें पता है द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू जस्ट मेक थिंग्स हैपन फॉर अ केस टू गेट ओवर इज जस्ट इनसेन. मतलब इन इंडिया यू कैन से द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग योर इनकम टैक्स वरीज इज इन्फिनिट, बिकॉज एक जनरेशन निकल जाती है, बच्चा भी लड़ रहा होता है कोर्ट में आके, बूढ़े पिताजी ऐसे लॉयर्स के सामने हाथ जोड़ रहे होते, मैंने देखा है अपने सामने लाइफ में. So there is a huge cost that we can save. On the other hand, the government is very interested in not letting foreign remittances happen without taxability and accountability. Now, if I can do with one stroke, send money to my kid who's studying in the UK, that's also tricky for the government. Like there is a loss of control that's also happening. How do you think about that? Ki, matlab, why will that adoption not matter? Why will this obstacle not matter in adoption? No, it will matter, and it is not कि वो solve नहीं कर सकते. Solve तो कर सकते हैं, मतलब rules तो आप यहाँ पे भी लगा ही सकते हो ना. You can always enforce rules. You can always set those guidelines. Copy paste करना है ना. If those exist in the banking world, you can very well adopt this here also. And so in this case, the exchanges becomes like bank. You retain the properties, and then you apply whatever guidelines you want to apply. वो regulations का part है, वो laws का part है. अब बैंक में भी तो ये ओवर टाइम आया है ना चीज़ें, तो सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. द गुड थिंग इज जिसका जो बेस्ट है वो उठाओ, और जो उस पर रूल्स लगाने वो आप लगा के यू कैन देन एसेंशियली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इफ गवर्नमेंट वांट सर्टेन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस टू बी डेफिनेटली इम्पोज्ड. I follow. बट मेरे को ये लगता है कि इवेंचुअली सी मतलब फ्री मार्केट इज द अल्टीमेट विनर. लाइक इफ यू आस्क मी पर्सनली, राइट, a person within the laws of, by following the laws of the land, you give freedom to the person to do what they want to do as long as they follow the laws of the land and you define that, because वो ज़्यादा efficient होता है, right? पहले तो मतलब बहुत restrictions होते थे ग्लोबल मनी मूवमेंट में. अगर आज ऐसे ग्लोबल मूवमेंट में restrictions होते तो इकोनॉमी इतनी प्रॉस्पर कर पाती है. There would be no trade. There would be no trade. No trade. But then eventually it opened up. I think in 1990s में कभी तो ओपन हुआ था इंडिया में, हाँ. है ना, तब जाके इकोनॉमी कितना बड़ा. Yes. राइट. तो ये चीज़ है ना, जितना आप इकोनॉमी को फ्री करोगे उतना ज़्यादा मेरे को लगता है देश के अंदर वैल्यू आएगी. मेरी भी इंस्टिंक्ट यही है, क्योंकि आप अगर LPG 1991 वाली पॉलिसी देखोगे, जो मनमोहन सिंह और who was the other person? मनमोहन सिंह, आई थिंक. हाँ, मनमोहन सिंह was the economic policy. बिल्कुल राइट. अब इन लोगों ने उस टाइम लाइसेंसेस खत्म किए. इन लोगों ने उस टाइम ग्लोबल, उससे पहले इट इज सेट कि हमारे पास 4 दिन के ग्लोबल रिजर्व बचे थे फाइनेंशियल, कि हम लोग ट्रेड कर सकें. वो खोलने के बाद 1990 से जो पैसा इंडिया में आया है, वो नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट लेवल है. हम लोग आज अमीर हैं ही इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे लिबरलाइजेशन हो गई, वरना पूरा देश बहुत इससे भी बहुत गरीब था. एंड वो बिफोर दैट वी वर फॉलोइंग अ सोवियट मॉडल, क्लोज्ड मार्केट, ये वो. फिर हम उसके बाद से वी स्टार्टेड फॉलोइंग द फ्री मार्केट मॉडल. एंड आई थिंक इट इज अनडाउटेबल दैट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म हैज हेल्प्ड इंडिया. ये तो कोई दो बात इसमें है ही नहीं. फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के अपने इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ, और आप उसे हमेशा चाइना मॉडल से कंपेयर करके कह सकते हो कि अगर कैपिटल एलोकेशन सेंट्रलाइज्ड हो जैसे सीसीपी करती है चाइना में, तो आप फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का और फायदा उठा सकते हो. बट हु नोज, मेनी डिक्टेटरशिप्स नेवर मेक मनी आल्सो. सो लाइक देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट टू बी मेड ऑन दैट फ्रंट. बट डू यू एवर फील एज अ कंज्यूमर, समटाइम्स आई फील लाइक NFTs की कितनी हाइप थी भाई. थी, बहुत थी. और NFTs में जितने मेरी इल्क के लोगों ने क्रेडिबिलिटी गवाई है, यार क्रिप्टो रगपुल्स में जितने लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी गवाई है ना, मतलब स्टैगरिंग है. हर आदमी अपना क्रिप्टो कॉइन निकालता है, एंड में क्या करता है, सारा अपना एसेट बेच देता है, जैसी प्राइस इन्फ्लेट होता है पैसा बनाता है और अपने इन्वेस्टर्स को छोड़ देता है एक एंड पे. NFT में इवन समबडी लाइक अ गैरी वेनरचक, जिसकी इतनी इज्जत है मार्केट में, आप अगर कभी ध्यान से एज अ क्रिएटर उसको स्टडी करोगे, 2022 के बाद उसकी the views and everything drops. I love him. He's really he's a great guy for the ecosystem. But he क्या बोलेंगे, he sold उसके NFTs थे ना, V Friends or something. And I feel like my sentiment was, एक तो NFTs are too soon. I was at the Bored Ape annual conference, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा Bored Ape था, मैं गया वहाँ पे, ठीक है.
और मैं उसको ये कह रहा था कि अब ना अमेरिका की ट्रकर पॉपुलेशन जो है ना, मिड अमेरिकन, सुबह से बियर पी रहे हैं, गर्दन गायब हो गई है, इतना वजन हो गया है, उस टाइप की जनता आने लग रही है इन चीजों में। और कोई सॉलिड यूज केस मेरे को नजर नहीं आ रहा है इस बोर्ड एप का। कोई ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिव क्लब बन गया, यॉट क्लब बन गया, दैट्स नॉट रियली हैपेंड। एंड सो आई फेल्ट लाइक ईदर दिस टेक्नोलॉजी इज too fast and in the market right now, or it's the hypothesis does not work. That was my sentiment of the NFTs. So what I'm trying to get at is that आपको ऐसा लगता है कि ये मिसटाइम्ड है, कुछ गड़बड़ है? लाइक व्हाट इज द गड़बड़? प्रोडक्ट मार्केट फिट पकड़ क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज काफी फाइनेंशियल ग्रीड लेड जो NFT वाला वो था ना, काफी फाइनेंशियलाइज कर दिया था उसको, राइट? वो नहीं होना चाहिए, रियल यूटिलिटी पे होना चाहिए, राइट? इन माय ओपिनियन, एंड इट वाज अर्ली। एनी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है अच्छा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बट इवेंचुअली NFT एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एग्री। कंसेप्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट आएगा, दैट वी हैव नॉट सीन अ मेजर सक्सेस येट, बट दैट डजंट मीन यू कैन outrightly रिजेक्ट द टेक्नोलॉजी, रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, राइट? यू नेवर नो कि किस शेप और फॉर्म में चल जाए वो, राइट? तो वो है मेरा पॉइंट। आई थिंक पहले जब 2017 में NFTs के अलग क्रिप्टो किटीज चले थे, बहुत सारे लोगों ने गेम वगैरह एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं, राइट? अभी लोग क्रिकेट में कर रहे हैं, क्रिकेट के शॉट्स वगैरह NFTs। हाँ, क्या बात कर रहे हो? कुछ वेबसाइट देख रहा था मैं, आई थिंक फैन क्रेज है, आई थिंक मेरे चेक कर। तो उसमें क्या होता है कि क्रिकेट के शॉट्स आप NFT वगैरह कर सकते हो, कुछ 500,000 रुपए में कुछ कि मतलब अगर मैंने एक फ्लिक मारा, कोहली ने एक फ्लिक मारा, वो NFT हो जाएगा। मोनेटाइजेशन तरीका है ना वो मोनेटाइजेशन तरीका है, तो ऐसे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बना रखे हैं। बट आई थिंक दीज आर, एक होता है ना कि फ्लिपकार्ट, मैंने कोई वेबसाइट बनाई, अब मैं डिस्काउंट दे के बेच रहा हूँ, वर्सेज मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ जो लोग खुद खरीदने आ रहे हैं, जिसका रियल यूटिलिटी। आई थिंक दैट इज वन ब्रेकआउट एप्लीकेशन दैट शुड कम अप। आई डोंट नो इन व्हाट शेप एंड फॉर्म इट विल कम अप। मे बी अ प्लॉट ऑफ लैंड 1000 स्क्वायर फुट का जमीन है, अब एवरी जमीन का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक बात, यूनिक है, yes. वो यूनिक है, दैट एसेंशियली इज एन NFT। यू कैन टोकनाइज इट एंड नाउ यू कैन फ्रैक्शनलाइज प्रॉपर्टी एंड देन सेल इट टू पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आपने क्या उसको एक्सेसिबल बना दिया। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं खरीद सकता हूँ। मैं 10,000 रुपए से भी मैं एक्सपोजर ले सकता हूँ एक सिटी में, एक प्लॉट ऑफ लैंड में। हाँ, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड होता है, सिमिलर हो गया। हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड इज रियल एस्टेट, राइट? बट वन ऑफ द मोस्ट इलिक्विड एसेट क्लास इज ऑल्सो रियल एस्टेट, राइट? खरीदा मैं बेच ही नहीं सकता, राइट? तो इफ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड मेक रियल एस्टेट लिक्विड, इमेजिन कितना ग्रोथ होगा। आई फील लाइक बेचना आसान हो जाएगा इन फ्रैक्शंस, बट उस फ्रैक्शन को इकट्ठा करके फ्यूचर में किसी को और बेचना, उसका मार्केट खुल जाएगा ना, मार्केट खुल जाएगा। सी ओपन मार्केट हमेशा वो होता है, तो अगर आपने मार्केट खोल दिया, देन एसेंशियली मार्केट विल फिगर आउट कि इसको लिक्विड कैसे बनाना है, ठीक है? इट्स लाइक शेयर ऑफ अ कंपनी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक ऐसे यूज केसेस आ सकते हैं, पता नहीं कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बट इस पर लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे को लगता है ऐसा नहीं होता कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी ने ट्राई किया और वो बिल्कुल ब्रेकआउट हो गई, उसमें मल्टीपल आइटरेशंस होते हैं, और फिर कुछ एक चलता है, वो फेसबुक बनता है, और जब फेसबुक बनता है तो फिर 4 लोग देखते हैं, अच्छा अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं ये बनाऊंगा, तो फिर पूरा इंटरेस्टिंग नई उस इंटरनेट को एक कैटेगरी क्रिएट होती है। हाँ, ठीक है, कैटेगरी क्रिएट होती है, क्योंकि माइस्पेस, ऑरकुट ये गिरे, हाँ, फेसबुक चला, हाँ, फेसबुक के चलने के बाद 25 और नीचे चालू हो गए। हाँ, तो ऐसे आई थिंक वो सेक्टर बड़ा होता है। तो आई थिंक ये NFTs के अंदर भी ऐसी चीजें होनी पड़ेंगी। इनफैक्ट ये तो काफी डॉक्यूमेंटेड बात है। सबीर भाटिया आए हुए थे, आपको पता है, हॉटमेल फाउंडर। हाँ, तो वो बता रहे थे, उन्होंने कह रहे मैंने आफ्टर हॉटमेल बेचने के बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जैक्स्टर करके, व्हिच वाज कंपेटिटिव विद व्हाट्सएप। Now he says, this is his account, he says कि the trouble is I started it too soon, the world was not ready, the use case hadn't figured itself out, the regulations hadn't figured itself out, तो मेरे को बंद करना पड़ा, वरना WhatsApp went on to become what, a $20 billion company, right? And so there's a timing issue to technology as well, where you might be too far ahead, and you can think of it as suppose if there is a Korean fashion brand that launches in India, survival is difficult because top 0.001% is only adapting to it, right? So your markets need to be ready for the product to fit itself, and that has been my general sentiment as far as that's product market fit basically. Yes, right, agreed. And PMF में एक timing का element है, which you cannot predict. There are two options, either you are lucky and then आप सही टाइम पे सही जगह बैठ गए, या फिर आप करते रहो, जैसे ही मार्केट का टाइम होगा then you will get that inflection point and then you will have a exponential growth, like what you are doing, like holding the fort, or maybe what Paytm did. Sure. So they were doing digital payments, but then demonetization happened, and after that was a very different company altogether. तो that means like you are always there and then waiting for the time to come, और उसके बाद तो फिर आपका escape velocity and then you suddenly become big, but वो चीज़ें होती हैं। I feel like अभी जैसे ना
लीडिंग अप टू द ट्रम्प प्रेसिडेंसी, जब तक ये इलेक्शन हो रहे थे, और मेरे को जून जुलाई में क्लियर हो गया था जब वो गोली, ट्रम्प आ रहे हैं, हाँ, जब वो गोली लगने से बचा ना, अच्छा, मैंने कहा अब देखो ऐसा है, अमेरिका इज अ रियल एस्टेट इकोनॉमी, ओह सॉरी, आई एम सॉरी, अमेरिका इज अ रियलिटी शो इकोनॉमी, व्हिच मींस एवरीथिंग इन अमेरिका हैज टू बी चेंज्ड टू क्रिएट मैक्सिमम एंटरटेनमेंट वैल्यू. And the peak maximum entertainment value was delivered when Trump got shot. The sentiment in America is more pro-Russia than it is in India. This is the first time. 2022 में बिल्डिंगों पे यूक्रेन के फ्लैग लगे होते थे. अच्छा. मेरी जो ग्रेजुएशन थी उस पे 2 ही फ्लैग पहने हुए थे. मैंने इंडियन और सिर्फ बाकियों ने यूक्रेनियन जिसने पहना हुआ था. यूक्रेन was America's poster child for democracy until Trump comes in. Because Trump को पता है अंदर क्या हो रहा है. और वो अभी इस पूरे सिस्टम में लगा हुआ है. मेरी प्रेडिक्शन उस टाइम पे इसलिए थी कि ट्रम्प जीतेगा, बिकॉज Trump gets shot, survive, creates the most classically photographed moment in modern history. वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे फोन का वॉलपेपर होता था वो. उसके इमीडिएटली एक हफ्ते बाद आई थिंक जो बाइडन के ट्विटर से एक नोटिस आता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, कमला हैरिस लड़ेगी. ठीक, तो मैं तब समझ गया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं खड़ी हो रही, और मेरा तब मन हो गया था कि ये टाइम अच्छा है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज धीमे धीमे लोग वहाँ मार्केट उठने वाला है. एंड आई स्टिल थिंक अगले 2 साल मार्केट उठने वाला है. मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, यू नो, जस्ट सेइंग फॉर द ऑडियंसेस. But I started looking into investing, and I was in India. So I started calling my friends जो finance influencers हैं, ये वो trying to understand. And everybody is like, यार इंडिया में इन्वेस्ट करना बड़ा ट्रिकी है, टैक्सेशन इतना हाई है कि आप पैसा ही नहीं बना. क्रिप्टो में जनरली, क्रिप्टो में, अच्छा, नहीं जनरली नहीं, क्रिप्टो में. They said क्रिप्टो में इंडिया में इन्वेस्ट करना has become non lucrative because taxation is so high and compliance से पता नहीं कुछ ऐसा समझा रहे थे. What is the issue exactly? यार सो टैक्सेशन आई थिंक 3 साल पहले आया था क्रिप्टो में, जिसमें कि 1% टैक्स देना पड़ता है जब भी आप बेचोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, और 30% प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है. बट जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब आपको बाय करना है, उसमें कोई टैक्सेशन है नहीं. जब आप बेचोगे तब 30% टैक्स देना पड़ेगा. तब तो टैक्स गाइडलाइंस भी चेंज हो गया, किसको क्या पता. तो आई थिंक for someone who wants to buy and hold for long term, there is absolutely no problem and not major impact of taxation. But हाँ, मतलब इंडिया में टैक्सेशन लगा, that is a signal कि मतलब इतना हाई टैक्सेशन क्यों है. कितना है? 30% है. 30% है. बट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी जो ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में है, उनको कोई फर्क नहीं है. उनको फर्क नहीं पड़ता. बट ये जरूर है कि मैं अपने लॉसेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता. दूसरे एसेट क्लास के, फॉर एग्जांपल दूसरे शेयर्स के नहीं कर सकता. हाँ, जैसे बिटकॉइन में प्रॉफिट, बिटकॉइन अब इसमें थोड़ा एम्बिग्विटी है एक्चुअली. तो जब रूल्स आए वो एक बार आए, उसमें ज़्यादा उतनी क्लियर नहीं है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई दूसरी बिजनेस इनकम में लॉस किया और यहाँ पर प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर सकते. तो मैं इसके प्रॉफिट पे टैक्स दूंगा और इसके लॉस को लॉस की तरह सफर करूंगा. मैं तो उनको लोगों को जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि मैं खुद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सिंपल फंडा ये है कि बाय करो और रियल एस्टेट की तरह आप 5 साल 10 साल, क्योंकि इसमें ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज भी बहुत होती है. बट जैसे आपने बोला यूएस में ट्रम्प काफ़ी पॉजिटिव है, और जितना मैं लोगों से बात करता हूँ, आई वाज इन हांगकांग a couple of weeks back, I met lot of people in the US who've been very close to these discussions कि क्या चल रहा है, पॉलिसीज कैसी आ रही है, and they say that इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने यूएस में फॉर क्रिप्टो कभी नहीं देखा. सो मच सो दैट इस ईयर स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस आने वाले हैं. स्टेबल कॉइन इज USDC, हाँ, right, इसके रेगुलेशंस आने वाले हैं. बहुत सारे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को. बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, फेसबुक इसके अंदर एंटर करेंगी. तो जब ये होगा ना, तो सडनली वो स्लोली एंड देन सडनली होता है. तो ये साल और अगले साल, एटलीस्ट जब तक, मतलब आई सी लॉट ऑफ मोमेंटम यूएस से काफ़ी निकल के आएगा, और यूएस जब करता है तो बाकी सारी दुनिया नोटिस करती है. तो धीरे धीरे वो आएगा. तो जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो पहले चल रही थी ना, मतलब मैं तो तब से देख रहा हूँ जब इंडिया में क्रिप्टो को कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता था. 8 साल हो गए मेरे को तब से, और अभी तक जितना मैंने देखा है, अभी वो जो मोमेंट है यहाँ पे, स्पेशली विद ट्रम्प कमिंग इन, आई थिंक इट्स as bullish as it gets. And lot of that we will see, and obviously market shows it over time. मतलब 2025 पता चलेगा. But I think regulatory wise I am very confident. Lot of people will say यार जब रेगुलेशन होगा तब देखेंगे. बट मेरे को जो दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलेशंस अगले 1-2-3 साल के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में आ जाएंगे. ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and, wasting your life away.